नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं ताकि जितने भी सी टेट पास अभ्यर्थी हैं उन्हें झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में मौका मिले। और इसके लिए हमने रिव्यू पिटीशन करना था जिसको हमने छुपा के रखा था, लेकिन कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती है। कल ही किसी ने इसे लीक कर दिया। खैर कोई बात नहीं, लीक हो गया तो हो गया, सबको तो पता चल ही गया है ना। हम लोग रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ आशा कुमार लिखा है, लेकिन यहाँ आशा कुमार नहीं, आशा कुमारी होगा, जो हम लोग अजीत सर के थ्रू जा रहे हैं। देखिए 3/3/2025 को ये फिल हो गया था। यहाँ तक कि सीटेट अभ्यर्थियों को भी मालूम नहीं है, तो कंफर्म हो जाइए कि हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन लगा दिया है। और आप लोग बस दुआ कीजिए भगवान से कि रिव्यू पिटीशन हमारा एक्सेप्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए। और जैसे रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा फ्रेंड्स, हम लोग अपना बहस करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि आखिर हमारे साथ किस तरह से मतलब भेदभाव हुआ है। या जैसे हम लोग कहेंगे कि 8 साल या 9 साल से जेटेट का परीक्षा सरकार ने नहीं लिया, और इसी बीच हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, और इसी बीच नोटिफिकेशन आता है, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? क्योंकि कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट जाइएगा, है ना। और हाई कोर्ट अगर डिसीजन देता है कि सीटेट वालों को अलाउ करना चाहिए, वो तो हाई कोर्ट ये भी डिसीजन दे सकता था कि आप जे टेट लीजिए और इस बहाली को संपन्न कीजिए। लेकिन क्या किया कि आप सीटेट को ही अलाउ कर दीजिए, बाद में जेटेट दे दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है ना कि शैक्षणिक योग्यता में ये किया गया है, चेंजिंग किया गया है, लेकिन चेंजिंग नहीं किया गया है। हम लोगों को जेटेट देना ही है। सीटेट पास हो इसके बावजूद भी आपको जेटेट देना ही है, यानी योग्यता तो सेम ही रखी गई है। खैर इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। फिलहाल आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों का रिव्यू पिटीशन अब लग गया है। अब बस एक बार क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट हो जाएगा तो इस पे बहस होगा। हम लोग अपनी जो बातें हैं सारी बातों को रखेंगे। हम लोग ये भी रखेंगे कि हम लोगों को बस ये कह के निकाला गया है कि हमें बीच में शामिल किया गया है। तो अगर बीच में शामिल करने की बात है तो बहुत सारी चीज़ें हुए हैं झारखंड सरकार की इस बहाली में। बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें भी मौका मिलना चाहिए। और आप संवैधानिक तरीके से कोई भी बात को आप लोग रख सकते हैं। यदि आपको कुछ हर्ट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट जाइएगा। हाई कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, है ना। काफ़ी लोगों का ये मन में चल रहा था कि 30 दिन हो गया है फिर भी रिव्यू पिटीशन नहीं लगा है, तो आखिर लग गया। अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं ना होगा, ये रिव्यू पिटीशन लग चुका है और हम लोग जल्द ही इस पर काम करेंगे। और देखते हैं क्या होगा। भगवान करे कि हम लोग अलाउ हो जाएं और ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है और हमारी बातें सुनी जाती है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अब जेटेड भाई बंधु लोग भी अपना काम करते रहें। नियुक्ति पाने के लिए जहाँ जाना है जाइए, आपका ये अपना अधिकार है। आप लोग जहाँ जाना है जाइए। उसी प्रकार हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। भगवान करे हम लोग का सफलता मिले। और जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा, जैसे कि देखिए रिजल्ट निकाला जाएगा, उसमें सी टेट और जे टेट दोनों का निकाला जाएगा। यदि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया, हम लोग जीत गए, अगर निकाला जाएगा, उसके बाद चाहे सी टेट का नियुक्ति हो या जे टेट का नियुक्ति हो, जो मेरिट में आएगा उसका होगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसका हो जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है। झूठ मूठ का हम लोग लड़ते हैं कि हम लोग जे टेट हैं, हम लोग सी टेट हैं। अरे लड़ना नहीं है यार, लड़ के क्या मिलेगा? कितना जियोगे? कितना ज़िंदगी इतना छोटा है, बताओ। और लड़ झगड़ के रहोगे तो कैसे होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल के रहना है और सबको नौकरी लेना है। जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसका होगा। हो सकता है कि मेरा नहीं हो, आप ही का हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देखिए बात यह है कि 8 साल से टेट परीक्षा नहीं हुआ था सर, इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे। और 8 साल से जब टेट नहीं हुआ था तो झारखंड सरकार को जे टेट लेने के बाद ये वैकेंसी निकालनी थी। और उस बीच में
केस चल रहा था और केस के बीच में ये वैकेंसी आई, तो उस हिसाब से ये वैकेंसी ही गलत है। सरकार को ये वैकेंसी वापस लेते हुए नई वैकेंसी मतलब निकालना था, सीटेट और जेटेट को शामिल करके या जेटेट का एग्ज़ाम लेके। तो अब देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट सभी को। रिव्यू पिटिशन लग चुका है और आप लोग चिंता मुक्त रहिएगा। काफ़ी लोगों को मन में ये टेंशन था कि रिव्यू पिटिशन नहीं हो रहा है, तो हो गया है फ्रेंड्स। बट अब एक्सेप्ट होगा या नहीं ये आने वाले समय पे देखा जाएगा, और अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आगे भी हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पहले ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। धन्यवाद।